नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनो में। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,390 नए मामले और इस बीमारी से 103 लोगों की मौत। रेलवे ने 5,231 कोच को कोविड केयर सेंटर के रूप में किया विकसित, जिनमें कोरोना के हल्के लक्षणों वाले मरीजों का होगा इलाज। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा के लिए लोगों से रक्तदान करने की अपील। ईस्ट सियांग जिले के रुकसीन चेक गेट से प्रवेश करने वाले वाहनों को प्रभावी तरीके से किया जा रहा है सैनिटाइज। राज्य के बाजार क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,390 नए मामले सामने आए हैं और इस बीमारी से 103 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 1,273 मरीज ठीक हुए हैं। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 के मरीजों की रिकवरी रेट बढ़कर 29.39 हो गई है। उन्होंने बताया कि देश के 21 अस्पतालों को प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल टेस्ट की मंजूरी दी गई है। रेलवे ने 5,231 कोच को कोविड केयर सेंटर के रूप में विकसित किया है और इन्हें 215 स्टेशनों पर तैनात किया जाएगा, जहां कोरोना के हल्के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज होगा। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि कंफर्म केसेस की संख्या में 3,390 केसेस का इंक्रीज नोट किया है। कल तक का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि जो हमारे पेशेंट एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं, उनमें से 3.2% ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 4.7% आईसीयू सपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज पा रहे हैं और साथ में 1.1% पर्सन जो हैं वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। भारतीय रेलवेज ने 5,231 कोचेस को कोविड केयर सेंटर्स के रूप में कन्वर्ट किया है और उनको 215 आइडेंटिफाइड रेलवे स्टेशन पर रखा जाएगा। इन कोचेस का यूज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा 7 अप्रैल को जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार वेरी माइल्ड और माइल्ड केसेस के ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा। यह इंश्योर किया जाएगा कि क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस के लिए अलग अलग कोच डेजिग्नेट किए जाएं। आईसीएमआर ने प्रोजेक्ट प्लेसिड के तहत प्लेसिड यानी फेज 2 ओपन लेबल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को उनको नेशनल एथिक्स कमेटी से मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत आईसीएमआर कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की सेफ्टी और एफिकेसी को असेस करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स 21 हॉस्पिटल में करेगा, जिसमें से कि 5 अस्पताल महाराष्ट्र से हैं, 4 गुजरात से हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 2-2 अस्पताल हैं। साथ ही पंजाब, कर्नाटका, तेलंगाना, चंडीगढ़ से 1 अस्पताल है। आज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है। रेड क्रॉस एक संस्था है जो युद्ध में घायल हुए लोगों और आकस्मिक दुर्घटनाओं व आपातकाल की स्थिति में मदद करती है। इसके साथ ही यह संस्था लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखने में भी मदद करती है। रेड क्रॉस की स्थापना जीन हेनरी ड्यूनेंट ने वर्ष 1863 में की थी, जिन्हें मानव सेवा के लिए 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन 8 मई को हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा के लिए लोगों से रक्तदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये अवसर लोगों को रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों के बारे में जागरूक करेगा। मैं अरुणाचल प्रदेश के लोगों और विशेष रूप से सभी रेड क्रॉस संस्था के सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं। विश्व रेड क्रॉस दिवस रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक सर जीन हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि यह अवसर लोगों के बीच रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा किए जा रहे जन कल्याण के कार्यों के बारे में अधिक जागरूकता लाएगा।
और उन्हें रेड क्रॉस संस्था के सदस्य बनने के लिए प्रेरित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस युद्ध के मैदान में घायलों के जीवन संरक्षण की प्रभावशाली इच्छा से पैदा हुआ था। रेड क्रॉस के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का परिप्रेक्ष्य मानव पीड़ा को रोकने, व्यक्ति का मानव सम्मान सुरक्षित करने और जीवन तथा स्वास्थ्य की रक्षा करना है। यह सभी लोगों के बीच आपसी सहयोग, समझ, मित्रता और स्थायी शांति को बढ़ावा देता है। यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर जाति, धार्मिक मान्यताओं, वर्ग या राजनीतिक राय के रूप में कोई भेदभाव नहीं करती। इस विश्व रेड क्रॉस दिवस पर मैं अपने अरुणाचल प्रदेश के युवा पीढ़ी के प्यारे बहनों और भाइयों से अपील करता हूं कि वे स्वेच्छा से रक्तदान करें और ज़रूरतमंद लोगों के प्राण की रक्षा में योगदान दें। इस संकट की घड़ी में मैं रेड क्रॉस के सदस्यों से आह्वान करता हूं कि वे लोगों का सामाजिक दूरी बनाए रखने में मार्गदर्शन करें और घातक कोरोना वायरस बीमारी के संक्रमण को सभी उचित तरीकों से रोकने का बीड़ा उठाएं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य सिद्धांत भेदभाव रहित मानवता, स्वावलंबन, स्वैच्छिक, सार्वभौमिक और एकता का सिद्धांत कारगर है। इधर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के अवसर पर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने लोगों से मानवता की रक्षा के मूल मंत्र का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आपदा के समय जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का मुख्य उद्देश्य है। उससे भी हम लोग को कुछ आइडिया मिल रहा है। जैसे एनजीओ से आने वाला का एक साथ में देना चाहिए और ग्रीन जोन से आने वाला फॉलो रखना चाहिए और ऑरेंज जोन में आने वाला फॉलो रखना चाहिए। जैसे अभी कहीं हम लोग रिक्वेस्ट करके रखा था, लेकिन अभी वो सब बहुत अच्छा बात है। इस तरह में हम केजी में भी हम लोग वेंटिलेटर्स और आईसीयू का रेडी कर रहे हैं और नाखा में भी हो रहा है और वहाँ मासिका में तो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है और कुछ जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि जून और जुलाई महीनों में कोरोना वायरस का संक्रमण अपने चरम पर पहुंच सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, लॉकडाउन से हमें संक्रमण से लड़ने के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड अस्पताल में वेंटिलेटर, मास्क, पीपीई जैसी किट, जरूरी संसाधनों को जुटाने का समय मिला। उन्होंने कहा कि अगर लोगों ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करते तो संक्रमितों की संख्या इससे भी कम होती। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि एक बार संक्रमण के पीक पर पहुंचने के बाद उसमें गिरावट होगी। डेटा के हिसाब से ये है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये लाइकली है कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आ सकती है। लेकिन इस पर कई और चीज़ें वेरिएबल्स हैं जो टाइम समय से पता चलेगा कि वो कितनी इफेक्टिव हैं। जैसे लॉकडाउन का और असर जो एक्सटेंड हुआ है उसका कितना असर पड़ता है या और क्या जो चीज़ें हैं उसमें क्या इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आज का डेटा देखें तो उसमें यही लगता है कि जो पीक है वो जून जुलाई में आ सकता है। ये तो आगे ही समय ही बता पाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम डबलिंग टाइम देख रहे हैं तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ने के चांसेस तो हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कैलाश मानसरोवर के लिए संपर्क मार्ग का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया। यह संपर्क मार्ग धारचूला से चीन सीमा पर लेपू लेक को जोड़ेगा, जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग से जाना जाता है। इस अवसर पर श्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन के इंजीनियरों और अधिकारियों को बधाई दी है, जिनके समर्पण से ये कार्य संभव हुआ। उन्होंने कहा कि सीमा सड़क संगठन हाल ही के दिनों में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और सीमा क्षेत्र को जोड़ने में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। रक्षा मंत्री ने पिथौरागढ़ से गुंजी के लिए वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित घटिया बगड़ लिपू लेक सड़क मार्ग को देश की जनता को समर्पित करते हुए बेहद खुशी का अनुभव कर रहा हूं।
कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह कनेक्टिंग रूट मैं मानता हूं कि यह किसी वरदान से कम नहीं है। न केवल कैलाश मानसरोवर यात्री बल्कि यहाँ की स्थानीय जनता, हमारी सेना और इस क्षेत्र में तैनात हमारे अर्धसैनिक बलों और व्यापारी भाइयों को भी इस मार्ग की प्रतीक्षा लंबे समय से थी। 75 किलोमीटर लंबे इस मोटर मार्ग ने इन सबकी आशाओं और आकांक्षाओं को एक साथ पूरा किया है। राजधानी ईटानगर सहित कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान रुक रुक कर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। बीती रात राजधानी क्षेत्र में काफी तेज गति से चल रही हवाओं के साथ बारिश हुई। वहीं आज दोपहर बाद हुई बारिश के दौरान कई जगहों पर ओले भी गिरे। लॉकडाउन के बीच राजधानी में जनजीवन सामान्य रहा। हालांकि बारिश के कारण आज सड़कों पर बहुत कम लोग दिखाई दिए। ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन चेक गेट से प्रवेश करने वाले वाहनों को प्रभावी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य कर्मी यात्रियों का थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। रुकसिन पुलिस स्टेशन के प्रभारी अब्राहम ताइंग ने बताया कि पुलिस कर्मी सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये बाहर से ये लोग कन्वॉय में आ रहे हैं। बाहर से स्टूडेंट्स जो स्ट्रैंडेड हुए हैं असम में रिलैक्सेशन होने के बाद में काफ़ी लोग आ रहे हैं अभी वापस। तो हमारा मेडिकल टीम और मेरा ये पुलिस जितना हम लोग लड़का लोग हैं, में हम लोग 24/7 मॉनिटरिंग तो कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि बिना स्क्रीनिंग किए, बिना यहाँ तेज़ किए, यहाँ से कोई चेक क्रॉस नहीं करने दे रहे हम लोग। और उसके बाद में ये मेडिकल टीम और मजिस्ट्रेट यहाँ बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि किसको फैसिलिटी क्वारंटाइन पे भेजना है, किसको होम क्वारंटाइन पे भेजना है। हमारे पुलिस, मेडिकल और ये एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से बिल्कुल हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक हम लोग ग्रीन जोन है, तो ऐसे ही ग्रीन जोन उम्मीद करते हैं आगे भी हम लोग ग्रीन जोन ही रहें। इधर पापुमपारे जिले के दोईमुख बाजार क्षेत्र में पुलिस द्वारा दुकानदारों और उपभोक्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। दोईमुख पुलिस स्टेशन के प्रभारी इन्या एते ने लोगों से नो पार्किंग जोन में वाहनों को पार्क न करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से मास्क लगाकर काम पर निकलने और धारा 144 के नियमों का पालन करने की अपील की है। जब से लॉकडाउन ने शुरू किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने डिक्लेयर किया, तब से हमारा ये कोशिश रहा है कि जो भी निकले वो मास्क पहन के निकले और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करे। जो भी मार्केटिंग के लिए निकलता है उनको मार्केट में भी हमने ब्रीफ किया हुआ है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और सर्कल बनाते हुए। अभी तक तो हमारा जो यहाँ का पब्लिक है बहुत सपोर्टिव है और सपोर्ट कर रहा है। दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ दिस कोविड-19 एंड 144 डिक्लेयर बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वो लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक 144 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रतिभा के धनी गुरुदेव ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि टैगोर के विचार और अभिव्यक्ति सदैव उत्कृष्ट स्तर के रहे। इधर राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स दोईमुख में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन मनाया गया। शिक्षण संकाय के सदस्यों ने गुरुदेव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना की है और श्रीलंका का राष्ट्रगीत भी उन्होंने लिखा है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कल राज्य भर के बौद्ध मठों में विशेष पूजा अर्चना की गई। हालांकि कोविड-19 महामारी के चलते सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बौद्ध मठों में भीड़ नहीं थी। तवांग मठ में कल सुबह से ही बुद्ध पूर्णिमा का उल्लास देखने को मिला। बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध की पूजा की और समाज में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। सभी को मालूम है कि जैसे कि महामारी के कारण जो कोविड-19
पेंडेमिक के कारण सभी देश और पूरी दुनिया इस महामारी के कारण बंद है और इसी तरह हमारे मठ भी एक महीने से पहले से ही बंद है। और अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।